गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बात करूंगी। जाने अनजाने में किए गए कर्म। जानकर जो करते हैं वो तो हमें पता है, पर अनजाने में हम कैसे करते हैं, यही एक सवाल मेरे भी दिमाग में था। कुछ साल पहले मैं मुंबई गई थी अपने एक रिश्तेदार के यहाँ पे। तो वो ऐसी बात कर रहे थे कि एक उनके पंडित जी ने उनको ऐसा बताया था कि आपको अनजाने में किए गए कर्मों का भुगतान करना पड़ रहा है। कुछ उनकी लाइफ में चल रही होगी प्रॉब्लम। तो मैंने उनसे ये पूछा, मैंने कहा कि जान के करना तो समझ में आता है कि मैंने जानकर ये कर दिया, कि मैंने झूठ बोल दिया, कुछ भी जानबूझ के कर दिया, पर अनजाने में हम कैसे कोई ऐसा कर्म कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझे एक एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा कि जैसे हम सबको पता है कि जो गाय रहती है या कोई भी दूसरा जानवर, वो प्लास्टिक की थैली खाने से या तो बीमार हो जाता है या फिर वो मर भी सकता है। फिर भी हम बिना सोचे समझे लापरवाही में अपना जो घर का कचरा रहता है उसमें प्लास्टिक की थैली डाल दें, मतलब सब्जी के छिलके वगैरह में, और उसको बाहर फेंक दें। और अगर एक गाय आके वो प्लास्टिक की थैली उन छिलकों के साथ खा ले और उसकी तबीयत खराब हो जाए, वो गंभीर बीमार हो जाए या फिर वो मर जाए, तो ये जो बुरा कर्म है वो हमने अनजाने में किया, पर उसका दुष्परिणाम हुआ, वो गाय बीमार हुई या मर गई, तो उसका भोग भी हमें भोगना पड़ेगा। तो ये बात मैंने सुनी, मेरे को लगा हाँ ये सही बात है। हम अनजाने में भी बहुत सारी ऐसी चीजें करते हैं जो कि सही नहीं होती हैं। मुझे एक ख्याल आया कि कई बार परिवारों में, मतलब जैसे एक रिश्तेदारी है, उसमें परिवारों के बीच में मतभेद होता है। अब आप एग्जाम्पल ले लीजिए कि कोई दो परिवार हैं जिनके बीच में किसी बात को लेके एक बहुत बड़ा मतभेद है। उसमें एक परिवार बिल्कुल सही बात कर रहा है और दूसरा परिवार जो है वो बिल्कुल गलत बात कर रहा है। वो जीतने के लिए कुछ भी गलत कह रहा है, गलत चीजें कर रहा है। अब बाय चांस ऐसा कुछ होता है कि जो बाकी के रिश्तेदार हैं, बाकी के परिवार हैं, वो किसी कारण से जो गलत बातें कर रहा है परिवार, उसकी तरफ हो जाते हैं और उसका फेवर करने लगते हैं, उसकी साइड लेने लगते हैं। और जो बिल्कुल सही कह रहा है उसको गलत मानते हैं, उसको दोषी मानते हैं। और नतीजा ये होता है कि जो सही बोल रहा है वो काफी लॉस में आ जाता है, उसका काफी नुकसान हो जाता है, क्योंकि सारे रिश्तेदार एक तरफ हो गए, यूनिटी हो गई, स्ट्रेंथ हो गई, और उन्होंने गलत लोगों का साइड दे दिया। तो जो सही परिवार है वो नुकसान में आ जाता है, और कई बार तो उसको इतना बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है, इतना बड़ा नुकसान हो जाता है कि उसकी लाइफ भी खराब हो सकती है। तो क्या ऐसा करना चाहिए? मैं कहती हूं बिल्कुल मत करिए, क्योंकि आप जब तक किसी घटना के साक्षी ना हो, जब तक वो चीज आपके सामने घटित ना हुई हो, आप वहां पर प्रत्यक्ष रूप से ना मौजूद हो, तो किसी की भी तरफदारी मत करिए, क्योंकि हो सकता है अनजाने में आप गलत चीज का साथ दे रहे हो, आप गलत परिवार का साथ दे रहे हो, और इस नतीजे से जो सही लोग हैं उनका कितना नुकसान कर रहे हो। अगर कभी उस नुकसान के चलते वो परिवार कोई गलत कदम उठा ले या कुछ गलत चीज कर ले, तो फिर सोचिए आपके ऊपर उसका कितना बड़ा ऋण होगा आपके कर्मों पे। तो कभी भी मत पड़िए किसी के मामले में। आपको नहीं पता है क्या सही है क्या गलत है, आप किसी का दिल दुखाते हैं, किसी की जिंदगी को खराब कर देते हैं। अगर आपकी बातों से, आपकी ताकत से जो गलत परिवार है वो जीत जाता है और सही परिवार नुकसान में आ जाता है, तो आप उसके दोषी हैं, चाहे आप कुछ भी बोलिए। इसलिए मत पड़िए किसी के मामले में और किसी को तकलीफ मत पहुंचाइए, चाहे अनजाने में। तो ये थी मेरे दिल की बात आपके दिल तक। मेरे वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए वीडियोस को, और
एक आध कुछ अच्छा कमेंट भी कर दिया करिए। मुझे आप सबका प्यार चाहिए, जिससे कि मैं अपने दिल की बात आपके दिल तक पहुंचाती रहूं। फिर मिलेंगे। बी सेफ एंड कीप स्माइलिंग। कभी किसी का दिल मत दुखाइए।